नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके, जिसका आपको ये बता दूं कि आज बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ। थोड़ी लेट मैं हो गई हूँ ये वीडियो डालने के लिए, पर आपको इस लेट के चलते इतना टाइम मिल गया होगा कि आपने जो पिछले सिंबल्स मैंने आपको बताए हैं, जो करुणा रेखी का पहला सिंबल बताया है जो नार, दूसरा बताया है हालू और तीसरा बताया शांति। तो आज मैं करुणा रेखी का चौथा सिंबल आपको बताने जा रही हूँ, जिस सिंबल का नाम है क्रिया, जिसका जिक्र मैंने आपको शांति सिंबल में भी किया था। शांति के साथ क्रिया का मिलकर उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो हमारा क्रिया सिंबल है वो क्रिया सिंबल बनाने में तो बहुत आसान है। चौकुरे का ही एक डबल रूप उसे आप कह सकते हैं। चौकुरे एक और को बनाया जाता है, चौकुरे का मिरर इमेज भी तुम इसको मान सकते हैं। जो करुणा रेखी का चौथा सिंबल है ये खास तौर पे किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है? ये क्रिया सिंबल का प्रयोग जो है किसी लक्ष्य, गोल, विश, कोई लक्ष्य तुमने रखा है उसको पूरा करने के लिए क्रिया सिंबल का उपयोग किया जाता है। कोई गोल तुमने अचीव करना है तो उसके लिए तुमने क्रिया सिंबल का प्रयोग आप कर सकते हैं। कोई विश तुमने मांगी है, विश फुलफिल करनी है, तो उसके लिए भी आप किसी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, करना हो या करने के लिए आप क्या करोगे? क्रिया सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। क्रिया सिंबल का प्रयोग जब हम विश शीट बनाते हैं तब भी किया जाता है। विश शीट के आखिरी पेज में क्रिया सिंबल को बना करके हम विश शीट का प्रयोग करते हैं और क्रिया की शक्ति उसे देते हैं। तो रेकी कॉलिंग करके जैसे हमारी जॉब के लिए हमारी विश है, जॉब के लिए है, तो हम क्रिया सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। शांति के लिए हम क्रिया सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। किसी बीमारी को ठीक करने के लिए हम विश शीट बना के क्रिया सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं जाने के लिए जिस प्रकार हमारे पास गाड़ी है, बाइक है, पर उसके लिए हमें पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमारी किसी भी काम में, किसी भी विश में, किसी भी कार्य में, किसी भी चीज को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपका कोई गोल है उसे अचीव करने के लिए उसी प्रकार हमें क्रिया सिंबल की जरूरत होती है। क्रिया सिंबल का ऐसी जगह में प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आपका आ गया होगा कि क्रिया सिंबल कहाँ कहाँ प्रयोग यानी कि किया जा सकता है या किस चीज के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। रेकी हीलिंग और जो हमारा गूगल मैप की तरह है, एक जैसे गूगल मैप क्या करता है? गूगल मैप आपको नहीं ले जाता, वो केवल जाना तो आप ही को होता है, केवल वो क्या करता है? आपको रास्ता बता देता है। उसी प्रकार क्रिया सिंबल भी वो काम करता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल का काम होता है, उसी प्रकार हमारे कार्य में, हमारे विशेष में और हमारे जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए क्रिया सिंबल हमारी मदद करता है। क्रिया सिंबल को 7 चक्रों में, सभी सिंबल्स की तरह 7 चक्रों में लेना होता है। अब उसे किस प्रकार से लेंगे? जैसे मैंने हर सिंबल को जब मैं आपको मैं बताती हूँ या फिर कोई सेल्फ अचीवमेंट ले या गुरु से ले, जब भी हमारे गुरु या हम आपको ये शिक्षा देते हैं तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले रेकी कॉलिंग करेंगे। करुणा रेकी सिंबल से पहले चौकुरे शेकी बनाएंगे। फिर करुणा रेकी के जो भी सिंबल इससे पहले हैं, 3 ही सिंबल इससे पहले हैं, जो नार, हालू और शांति, और क्रिया सिंबल उसके बाद बनाया जाएगा, स्थिर किया जाएगा। उसके बाद उसका प्रयोग रेकी कॉलिंग करने के बाद 7 चक्रों में उसका उपयोग किया जाएगा। 7 चक्रों में 3-3 मिनट की हीलिंग हमें देनी होगी। इस प्रकार से 21 दिन का शक्तिपात हम लेंगे जब, तो उस 21 दिन के शक्तिपात में हमें जो अपने पैर हैं वो जमीन से नहीं छुआने हैं, या तो कुछ बिछा लेना है नीचे या कहीं ऊंचे स्टूल, चेयर वगैरह में बैठ के इसकी जो अटैचमेंट है वो लेना है। लेकिन जब हम 45 दिन का उसकी प्रैक्टिस करेंगे, 45 दिन तक उसकी जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें हमें जमीन को टच होकर तो हम 21 दिन का शक्तिपात लेंगे। लेकिन जब शक्तिपात लेने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे इनका अपने हाथों में, वो तभी वो हमारे हाथों में उसकी शक्ति आएगी। तो उसके लिए हमें जमीन में पैर टच नहीं करने होंगे। तो क्रिया सिंबल को जब भी हम करुणा रेखी के 8वें से 7 सिंबल पूरे होते हैं तो उन 8 के 8 सिंबल के स्वयं शक्तिपात को एक साथ किया जा सकता है या फिर
चार चार करके भी लिए जा सकते हैं। एक बार 4 ले लिए, एक बार 5 का ले लिया। अगर किसी को सिर में दर्द होने लगा है एक साथ लेने में, या पेट में दर्द होने लगा है, या फिर उसे चक्कर आने लगे हैं, तो उस व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी एनर्जी के अनुसार सिंबल्स को 2 भागों में बांटकर भी शक्तिपात लिया जा सकता है, स्वयं शक्तिपात लिया जा सकता है। अब जब हम रेकी कॉलिंग करेंगे, उसके बाद सभी सिंबल्स को इंचेंट करके 3-3 बार इंचेंट करके स्थापित करेंगे हाथों में और ब्रह्मांड में। और फिर उसके बाद हम अपने 7 चक्रों में सबसे पहले मूलाधार चक्र, फिर उसके बाद हम अपने स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, थर्ड चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पे इस प्रकार एक एक करके हम 7 चक्रों में 3-3 मिनट का या 3 से 5 मिनट का हीलिंग देंगे। इस प्रकार जब हम 45 दिन तक लगातार इसका वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे या अभ्यास करेंगे, तो उससे क्या होगा, तभी ये बस वही कार्य, क्रिया और शांति सिंबल को एक साथ करने में भी होता है, वही प्रक्रिया अपनानी है। अगर हमें अलग केवल शांति का लेना है तब भी वही चीज करनी है। और शांति और क्रिया का प्रयोग एक साथ कहाँ किया जाता है? शांति सिंबल जो है हमारा, मैंने जैसे आपको बताया था, शांति का प्रयोग कैसे चौकुरे और सेठी का जैसे किया जाता है, वैसे ही शांति सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो शांति सिंबल को हाथों में ड्रॉ करके जुनार हालू जैसे बनाते हैं, वैसे इसे भी बनाया जाता है। तो जैसे 2 लोगों के बीच शांति बिठाने के लिए शांति सिंबल की जरूरत होती है, उसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए हमें क्रिया सिंबल को लेना होगा। तो वो हमने विश मांगी, हमें विश पूरी करनी है, हमें किसी गोल को अचीव करना है, तो उसके लिए शांति तो हमारा क्या काम करेगी, वो हमें शक्ति तो देगी, लेकिन जो क्रिया है उसको पूर्ण करने में हमारी मदद करेगी। इस प्रकार शांति और क्रिया का एक साथ प्रयोग किया जाता है। शांति और क्रिया का अलग से प्रयोग या फिर अलग अलग प्रयोग तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। शांति और क्रिया को एक साथ प्रयोग करके कहाँ यूज किया जाता है और किस किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, ये मैं दूसरे एक अलग वीडियो बना के आपको अच्छी तरह समझा दूंगी। आशा करती हूँ आपको ये जो करुणा रेखी का चौथा सिंबल है, क्रिया सिंबल, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसे शांति सिंबल के साथ भी बनाया जाता है और बिना शांति सिंबल के भी केवल क्रिया का उपयोग भी हम कर सकते हैं, जैसे विश्चित में और अपने गोल को अचीव करने के लिए मैंने आपको बताया। और इसका प्रयोग मैंने बोला कि प्रयोग क्या, एक ये जैसे गाड़ी में पेट्रोल के बिना आप कहीं नहीं जा सकते, वैसे ही आपकी विश क्रिया सिंबल के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा क्रिया सिंबल है, करुणा रेखा का चौथा सिंबल, वो बनाया कैसे जाता है। चौकुरे का मिरर इमेज आप इसे कह सकते हैं। आप इसे देखिए, बहुत आसान ये है और 2 हाथों से भी हम क्रिया सिंबल को बना सकते हैं। खास तौर पे क्रिया सिंबल को हाथों में ही बनाया जाता है। उसके बाद जैसे हमारा शांति सिंबल है, शांति सिंबल को केवल थर्ड आई पर ही किया जाता है और उसके बाद आप हाथों में भी स्थापित कर सकते हैं, पर पहले आपको उसे थर्ड आई पर ही स्थापित करना होगा और अपने मरीज को या फिर अपने शिष्य को भी थर्ड आई में ही शांति सिंबल को देना है, जबकि क्रिया सिंबल को हाथों में ही बनाया जा सकता है और दोनों हाथों में बनाकर इसी प्रकार से आप हीलिंग दे सकते हैं या उसका प्रयोग कर सकते हैं। कहीं लिख कर भी हम क्रिया सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे विश्चित में मैंने आपको बताया। और कहीं पर जैसे हमें कोई भी मैनिफेस्ट करना है, उसकी विश्चित बनानी है, या फिर शादी के लिए तो कर रहे हो, जॉब के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए आप क्रिया सिंबल का प्रयोग कर रहे हो, तो वहां भी हम उसे ड्रॉ करके उसका प्रयोग कर सकते हैं और उसे 3 बार इंचेंट करके बनाकर, और बनाते कैसे हैं ये आप देख लीजिए। करती हूँ क्रिया सिंबल कैसे बनाया जाता है, ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। एक आसान सा सिंबल है। चौकुरे को तो आपको पहले पता है, चौकुरा का ही मिरर इमेज ये है। और आप अब इसका प्रयोग और इसे कहाँ यूज किया जाता है और किस प्रकार से हम इसे अपने जो मैनिफेस्टेशन है उसमें कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे और अपनी विशेष को पूरा करने के लिए
कैसे इसे पूरा करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो भी आपके समझ में आ गया होगा। और लेने का वही सभी सिंबल्स की तरह लेने का वही आसान सा तरीका है, वो भी आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीष।